परंपरागत आसनों का अभ्यास एवं परिचय। सर्वप्रथम हम यह जान लें कि एक आसन को करते समय उसकी एक मुख्य परिभाषा जो महर्षि पतंजलि ने दी, स्थिरम सुखम आसन। उस आसन को करते समय एक स्थिरता, एक सुख की स्थिति में हमें रहने का प्रयास करना चाहिए। उस स्थिति को निरंतर बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। कुछ आसनों को करने का हम प्रयास करेंगे, इस प्रकार के परंपरागत खड़े होकर किए जाने वाले आसन। सर्वप्रथम हम लेंगे ताड़ासन को। ताड़ासन को करने से पहले उस स्थिति को तैयार करने के लिए दोनों पांव में थोड़ा सा अंतर रखेंगे। शरीर का भार आगे पंजों पर पूरा ले आएंगे और ये देखेंगे शरीर के आगे के भाग की किन किन मांसपेशियों में खिंचाव या तनाव है। वापस मध्य में जाएंगे और पीछे की ओर शरीर का वजन एड़ी पर ले आएंगे। वहां की स्थिति को स्थिर और सामान्य करेंगे। फिर मध्य में आ जाएंगे। शरीर की आगे और पीछे की मांसपेशियों को हल्का सा अपनी स्थिति में स्थिर करेंगे। फिर दोनों पांवों को स्थिर करते हुए पांव की मांसपेशियों व दोनों पांव के नीचे के 4 बिंदु अंगूठे की जड़ में अपने शरीर के वजन को के भार को देखेंगे। छोटी पांव की छोटी कंगनी उंगली साइड की उंगली के मध्य के उस बिंदु पर ध्यान ले जाएंगे। एड़ी के अंदर व बाहर के दोनों बिंदुओं पर ध्यान ले जाएंगे। दोनों पांवों के इस स्थिति में शरीर का वजन समान रूप से विभाजित करेंगे। ऐसे ही स्थिति में दोनों पांवों की मांसपेशियों को थोड़ा सा सबल बनाएंगे। घुटनों को हल्का सा ऊपर की ओर खींचेंगे। जंघाओं को हल्का सा तानेंगे। पेट के नीचे भाग को थोड़ा सा अंदर लेंगे। छाती ऊपर उठाएंगे। गर्दन के पीछे के हिस्से को लंबा करेंगे। कंधे पीछे और नीचे। इसी स्थिति को बनाए रखते हुए दोनों हाथ ऊपर की ओर ले जाएंगे और शरीर को पूरा ऊपर तानेंगे। तानते हुए शरीर को कंधों को थोड़ा ढीला रखेंगे। दूसरी स्थिति में एड़ी पर खड़े होंगे और शरीर को पूरा ऊपर तानेंगे। तानिए तानिए पूरा तानिए। उसके बाद शनै शनै सामान्य स्थिति में आएंगे और पूरा ताने रखेंगे। उसके बाद दोनों हाथ नीचे, सरल व सामान्य। ये सरल प्रक्रिया ताड़ासन की हुई। विशेष लाभ इससे शरीर को मिलते हैं। सर्वप्रथम हम अपने शरीर की भंगिमा सामान्यतः कुछ गलत रूप में अन्य अन्य अभ्यासों के कारण हो जाती है, तो इससे हम अपने शरीर की मांसपेशियों व शरीर की संरचना को एक सही रूप में लाने का अवसर मिलता है। इसी रूप में शरीर की मांसपेशियों को तान कर व स्थिर करने से शरीर का सही संतुलन बन जाता है। इसी स्थिति में जैसे हम शरीर को पूरा ऊपर की ओर तानते हैं ताड़ासन में, उससे हमारे फेफड़ों के अंदर श्वसन क्रिया के लिए विशेष स्थान बन जाता है। तो यह हमारे फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाता है, शरीर को तानता है, मांसपेशियों को अच्छा करता है। इस प्रकार ताड़ासन शरीर को विशेष रूप पे एक अच्छा स्वरूप देने में सहायता करता है। इसी क्रम में अगला आसन वृक्षासन करेंगे और कहीं कहीं इसका नाम ध्रुवासन भी है। वृक्ष अथवा ध्रुवासन पहले करने का प्रयास करते हैं। पूरा शरीर का भार बाएं पैर पर ले जाएंगे। दाईं एड़ी को
बाई जंघा मूल से लगाएंगे। एड़ी को जंघा में हल्का सा दबाएंगे। व दाएं घुटने को थोड़ा पीछे की ओर ले जाएंगे। शरीर को ऊपर की ओर तानेंगे। नमस्कार की स्थिति में आएंगे। एक भाग दूसरा रूप, दोनों हाथ हम ऊपर भी ले जा सकते हैं नमस्कार की स्थिति में। घुटना पीछे रहे, पूरे शरीर को ऊपर तानते रहें। वे शनय शनय वापस सामान्य स्थिति में आएंगे। इसी अभ्यास को दूसरे पांव पर करने का प्रयास करेंगे। शरीर का भार दाएं पांव पर ले जाएंगे। बाई एड़ी दाई जंघा मूल से लगाते हुए शरीर का पूरा संतुलन व भार दाएं पांव पर। बायां घुटना पीछे की ओर, छाती ऊपर, दोनों हाथ नमस्कार की स्थिति में। यदि हमारा संतुलन सही है तो दोनों हाथ ऊपर भी ले जा सकते हैं। दूसरा प्रकार, शरीर सरल, सामान्य, स्थिर व संतुलन में। नमस्कार की स्थिति व फिर शनय शनय इस स्थिति से वापस आएंगे। वृक्षासन। सर्वप्रथम इस आसन के विशेष लाभ कि ये हमें स्थिरता और संतुलन बनाने में सहायता करता है। जैसे हम बाईं ओर और दाईं ओर हमने संतुलन बनाने का प्रयास किया, यह शरीर की बाईं व दाईं नस नाड़ियों को सबल व संतुलन में लाता है। हमारी तंत्रिका नर्वस सिस्टम को स्थिरता प्रदान करता है। पांव की मांसपेशियों को सबल बनाता है। जैसे हम शरीर को बराबर से खींचते हैं और बैलेंस करते हैं, तो उसी रूप में यह हमारे वृक्क, किडनी और मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर के कार्यों में सहायता करवाता है। तो ये विशेष लाभ वृक्षासन के हुए। अगला आसन उत्कट आसन। दोनों पांव में थोड़ा सा अंतर, शरीर का भार पुनः आगे की ओर और फिर पीछे की ओर, फिर मध्य में आना, शरीर को संतुलित स्थिति में रखना, पंजे सामने की ओर, एक दूसरे से समानांतर, घुटने हल्के से ऊपर, पेट थोड़ा अंदर, दोनों हाथ ऊपर की ओर तानते हुए दोनों घुटनों को मोड़ने का प्रयास। दोनों घुटने पंजों से अधिक आगे न जाएं। शरीर के पिछला हिस्सा शरीर की पीछे की ओर तानते हुए नीचे बैठने का प्रयास करेंगे। दोनों हाथ सीधे, कंधे सरल। एक प्रथम स्वरूप इस आसन का। दूसरा स्वरूप, पांव को थोड़ा सा अंतर देंगे और फिर बैठने का प्रयास करेंगे। उत्कट आसन का दूसरा रूप। उत्कट आसन का तीसरा रूप, दोनों पंजों पर आएंगे। पुनः दूसरी स्थिति व पहली स्थिति। इस प्रकार उत्कट आसन के विशेष लाभ। सर्वप्रथम दोनों पांव की मांसपेशियों को बहुत सबल बनाता है। बैठने पर जो स्थिति आती है उसमें हमारे विशेषकर जो हमारा पीछे का, कमर का नीचे का हिस्सा है, उसमें एक विश्राम से एक पूर्ण सबल स्थिति आती है, जिससे कमर के दर्द व सियाटिक प्रॉब्लम, जिसके अंदर हड्डियां एक दूसरे के पास आ जाती हैं, पेसेरू हमारी रीढ़ की हड्डी के, उसको भी यह ढीला करने में सहायता करता है। इस प्रकार का उत्कटासन बहुत ही लाभकारी हमारे शरीर के लिए। अगला आसन प्रसारित पादोत्तान और द्विकोणासन। इसके अंदर दोनों पांवों को हम फैलाएंगे, पुनः जहां तक हमारी हाथ की कलाई जाती है उस स्थिति तक। दोनों हाथ कटी भाग पे रखेंगे। पूरा सांस लेते हुए
छाती उठाएंगे और शनय शनय शरीर को आगे की ओर लाएंगे। कमर को सीधा रखने का प्रयास। जितना अधिक सीधा रखते हुए नीचे ला सकते हैं उतनी अपनी कटी भाग से मेरुदंड को आगे की ओर लाएंगे। इसके 2-3 प्रकार है। पहला प्रकार ये हुआ। दूसरा प्रकार, दोनों हथेलियां दोनों पांवों की एक रेखा में रखेंगे। कमर को सीधा रखते हुए जितना सामान्य सरल रूप से आगे ला सकते हैं उतना ले आए। तीसरा प्रकार, दोनों पांवों के पंजे पकड़कर इसी स्थिति में सिर को नीचे भी ला सकते हैं। चौथा प्रकार, दोनों हाथ की उंगलियों को गूंथ कर कमर के पीछे भी रख सकते हैं। पांव की वही स्थिति रहेगी, हाथ की भंगिमा अलग अलग हो सकती है। फिर शनय शनय सामान्य स्थिति में लौटेंगे। विशेष लाभ, दोनों पांवों को सबल बनाता है। हमारी रीढ़ की हड्डी के कशेरुओं को ढीला कर उन्हें स्थिरता प्रदान करता है। सिर की ओर सारा रक्त का प्रवाह होने से अच्छा रक्त का संचार हमारे सिर के सभी भाग में होता है। नेत्र ज्योति, गले का, कानों के, कोई भी बहुत सारे रोगों में यह ठीक करने में सहायता करता है। हाथों को भी मांसपेशियों को खोलता है, पांव की मांसपेशियों को खोलता है। सभी आसन जब हम करते हैं वो किसी भाग को सबल बनाता है और किसी स्थान की जो क्रशता है, जो उसके अंदर संकुचन है, उसे ढीला करता है, जिससे रक्त व प्राण का प्रवाह सरल व सामान्य होता है। इन आसनों से भी वो अन्य सभी आसनों से। अगले आसन का प्रयास हम करेंगे गरुड़ आसन। पुनः शरीर का भार बाएं पांव पर ले आएंगे। पहली स्थिति जिनसे सरलता से यह आसन नहीं हो पाता, वो केवल दायां पांव बाएं पांव के सामने लाकर नीचे टिका देंगे, घुटने थोड़े से मोड़ेंगे। वह हाथ को केवल नमस्कार की स्थिति में रख सकते हैं। इसी आसन को पूर्णता से करने के लिए दायां पांव बाएं पांव पर लपेटेंगे। बायां हाथ आगे लाएंगे, दायां हाथ नीचे से बाएं हाथ पर लपेटेंगे। इस स्थिति में जब तक संतुलन बने रहेंगे, जब कठिन हो शनय शनय वापस आएंगे। इसी क्रिया को दूसरे पांव पर करेंगे। शरीर का भार दाएं पांव पर ले जाएंगे, बायां पांव आगे से रखेंगे, घुटनों को मोड़ेंगे व नमस्कार की स्थिति। पहली संभावना। दूसरी संभावना, यदि संभव है तो बायां पांव दाएं पांव पर लपेटेंगे व बायां हाथ दाएं हाथ पर लपेटेंगे। जब तक संतुलन बने रहेंगे, कठिनाई होने पर वापस आएंगे। शरीर को सरल व सामान्य करेंगे। पुनः विशेष लाभ, शरीर में संतुलन की क्षमता बनाता है, हमारे तंत्र तंत्रिका तंत्र को मजबूत करता है। हमारे कटी भाग में इस प्रकार संकुचन व मांसपेशियों के खिंचाव से करने से यह हमारी नस नाड़ी की स्थिति, ग्रंथरसी जिसे बोलते हैं सियाटिका, उसको भी ठीक करने में सहायता करता है। हमारे अंगों को इस प्रकार लपेटने के कारण कटी भाग की स्थिति में यह होने से हाइड्रोसिल जैसी बीमारी को ठीक करने में सहायता करता है। ऐसे विशेष लाभ इस गरुड़ासन के हमें मिलते हैं। अगला आसन
पार्श्व कोणासन। पुनः दोनों पांव कोहनी के बराबर की स्थिति तक फैलाएंगे। फिर दाएं पांव का पंजा दाईं और बाएं पांव का पंजा अंदर की ओर करेंगे। दायां हिस्सा पीछे की ओर, बायां आगे की ओर करते हुए हाथों की स्थिति की दो संभावनाएं। एक संभावना में केवल दोनों हाथों को एक दूसरे से पकड़ेंगे। दूसरी संभावना में नमस्कार की स्थिति लाएंगे। इसी स्थिति में शरीर को तानते हुए आगे की ओर ले जाएंगे। प्रयास करेंगे कमर सीधी रहे व जितना संभव हो संतुलन के साथ शरीर को आगे की ओर ले जाएंगे। कोहनियां ऊपर उठाएंगे, कमर तानते रहेंगे। वह शनै शनै स्थिति से वापस लौटेंगे। इसी क्रिया को दूसरी ओर करेंगे। बायां पंजा बाईं ओर, दायां पंजा अंदर की ओर, शरीर को पूरा ऊपर तानेंगे। शरीर को तानते हुए नीचे की ओर बाईं ओर ले जाएंगे। श्वास सरल व सामान्य, शरीर स्थिर व सरल, संतुलन के साथ। फिर शनै शनै उस स्थिति से वापस आएंगे। हाथ व पांव सरल सामान्य अवस्था में लाएंगे। विशेष लाभ, हाथ व पांव की मांसपेशियों को खिंचाव से दूर करता है व सबल बनाता है। हमारी रीढ़ की हड्डी के कसेरियों को ढीला कर वहां प्राण का संचार अच्छा करता है। शरीर के सभी अन्य अंगों प्रत्यंगों को सबल बनाता है। पेट पर दबाव पड़ना व कमर के खिंचाव के होने से पेट के रोगों को भी ठीक करता है। ऐसे विशेष लाभ पार्श्व कोणासन के। अगला आसन त्रिकोणासन। दोनों पांवों को बराबर में अधिकतम फैलाएंगे, उतना दूर जहां तक हमारी दोनों हाथों की कलाई जाती है। कलाई टखने के ऊपर रखना, कलाई के नीचे, इतनी दूरी तक करेंगे। बायां पंजा अंदर, दायां पंजा दाईं ओर। शरीर को सरल सामान्य व तानेंगे। दोनों हाथ बराबर में फैलाएंगे। शरीर को दाईं ओर तानते हुए दायां हाथ नीचे दाएं टखने पर ले जाएंगे। बायां हाथ ऊपर रखेंगे। शरीर को थोड़ा सा पीछे की ओर ले जाएंगे। हाथ की स्थिति एक दूसरे से दूर की ओर खींचती हुई, दृष्टि नीचे या फिर ऊपर की ओर। यदि संतुलन बनाने में कठिनाई है तो नीचे देखें, यदि सरलता है तो ऊपर की ओर देखें। कमर गर्दन लंबी, रीढ़ की हड्डी को लंबा करते हुए सिर की ओर तानेंगे। शनै शनै आसन की स्थिति से लौटेंगे। इसी क्रिया को बाईं ओर, दायां पंजा अंदर, बायां पंजा बाईं ओर। दोनों हाथ बराबर में तानेंगे। शरीर को बाईं ओर तानेंगे। बायां हाथ नीचे ले जाएंगे। दायां हाथ ऊपर, दृष्टि या तो नीचे या फिर ऊपर के हाथ की तरफ। संतुलन कठिन है तो नीचे देखें, यदि सरल सामान्य है तो ऊपर देखें। मेरुदंड को तानेंगे। दोनों घुटने ऊपर की ओर खींचे रहेंगे, तने रहेंगे। शरीर को स्थिर रखेंगे। फिर इस आसन की स्थिति से शनै शनै वापस लौटेंगे। त्रिकोणासन।
विशेष लाभ पुनः दाईं और बाईं की ओर की मांसपेशियों में खिंचाव के कारण यह हमारे शरीर में संतुलन बनाता है। दूसरा, शरीर के अंगों को खींचता है और विशेषकर उदर भाग का प्रभाव पड़ता है तो हमारा डाइजेशन, जो कि हमारे पाचन क्रिया है, उसे अच्छा करता है। विशेषकर पाचन क्रिया अच्छी होने पर भूख अच्छी लगती है। भूख अच्छी लगने पर, उधर अच्छा होने पर बहुत से रोग जो इन सब का अच्छा ना होने के कारण हो जाते हैं, वो सब हमसे दूर रहते हैं। इसी क्रम में परिवृत्त त्रिकोणासन, दोनों पांव कोहनी के बराबर फैलाएंगे। कोहनी टखने के ऊपर, टखना कोहनी के नीचे। फिर दायां पंजा दाईं ओर, बायां पंजा अंदर की ओर। कटी भाग में दायां कटी भाग पीछे, बायां कटी भाग आगे। रीढ़ की हड्डी को तानते हुए नीचे लाएंगे। बाईं हथेली दाएं पांव की बराबर में रखेंगे। दाईं हथेली पूंछ स्थिति अपने सैक्रम पे रखेंगे। कमर को तानते हुए बाईं हथेली किसी भी ओर रख सकते हैं, संतुलन के अनुसार दाएं पांव के तानते हुए दायां कंधा ऊपर की ओर खोलेंगे। फिर दायां हाथ ऊपर ले जाएंगे। कटी भाग से रीढ़ की हड्डी को पूरा तानते हुए शरीर को पूरा संकुचन देते हुए इस स्थिति में रुकेंगे। फिर शन शन स्थिति से वापस लौटेंगे। इसी क्रिया को दूसरी ओर करेंगे। बायां पंजा बाईं ओर, दायां पंजा अंदर की ओर। कटी भाग दाईं ओर से आगे, बाईं ओर से पीछे। रीढ़ की हड्डी को लंबा रखते हुए नीचे की ओर आएंगे। दाईं हथेली बाएं पंजे के दाईं या बाईं ओर, जो भी आपको सुविधा संतुलन में हो, वहां पर रखेंगे। कटी भाग को पूरा लंबा खींचते हुए बाएं कंधे को ऊपर की ओर ले जाएंगे। सरलता संतुलन में होते हुए बाईं हथेली ऊपर। यदि संतुलन में कठिनाई है तो नीचे देखें, यदि सरल सामान्य है तो ऊपर भी देख सकते हैं। बाएं हथेली की ओर शरीर का संतुलन बनाए रखें, स्थिति में रुकें, वह सरलता से नीचे की ओर पुनः आसन से वापस आए। परिवृत्त त्रिकोणासन शरीर का संतुलन बनाता है। शरीर खींच के हमारे कटी भाग को एक ऐंठन देने के कारण वहां की मांसपेशियों का अतिरिक्त मल निकलता है, जिससे हमारे कटी भाग के अतिरिक्त वसा को घटाता है। शरीर के संतुलन, पांव हाथ की मांसपेशियों को सुदृढ़ बनाते हुए हमारे शरीर व पूरी स्थिति को सरल सामान्य बनाने में सहायता करता है। ऐसा परिवृत्त त्रिकोणासन।